बाबूलाल यूट्यूब जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा वीडियो नंबर 397। गांव वाले की नज़र शहर की ओर होती है। गांव वाले सभी लोग जानते हैं। हम सिटी के अंदर चले जाते हैं और शहर वालों की नज़र विदेश की ओर होती है, क्योंकि किसान लोग अपना मेहनत करके उस बच्चों को पढ़ा लिखा कर सिटी की ओर भेजना चाहता है और सिटी में रहने वाले विदेश में जाना चाहते हैं, क्योंकि सिटी के अंदर रहते हैं। जब उसके बाप दादा ने पैसा तो खूब कमा लिया है, वो पैसे को उसके बाप और दादा तो खर्च कर नहीं सकते हैं, इसलिए सिटी वाले सभी विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं आजकल। और विदेश वालों की नज़र चांद और तारों पर होती है, फिर भी सब में भटकाव है। सच्चा सुखी वही है जिसकी नज़र अपने आप पर होती है, अपनी आत्मा पर होती है। चाहे जहाँ रहो, चाहे जैसे रहो, पर कभी अपनी आत्मा को मत भूलो। आत्म विस्मरण से बढ़कर कोई अधर्म नहीं और आत्म स्मरण से बढ़कर कोई धर्म नहीं। आत्म विस्मरण से बढ़कर कोई पाप नहीं और आत्म स्मरण से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। प्रभु करे हम सब लोगों की पुण्य पारमिताएं हमेशा जागत रहे। और कभी भी जहाँ पर भी है, आप अच्छी खुशी से अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाने में खुशी से जीना सीखिए। और हम हमेशा, चाहे कौन सा भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम ईसाई, आपस में भाई भाई, हम सबको हमारी भावना अच्छी हम रखते हैं, हम हमारे भावना अच्छी रखते हैं। यदि मेरे को चाहे कौन भी इंसान मेरे सामने गुस्सा खा करके कुछ भी मेरे को बोलेगा, तो मैं सहन करके उसको कुछ भी बोलने वाला नहीं। जो कौन भी इंसान किसी को भी कुछ भी बोलता है, बाद में 1-2 घंटे के बाद में वही बहुत ज़्यादा टेंशन में आकर के उसको पीछताना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी बात मुंह से निकली हुई बात कभी अंदर नहीं डाली सकती है। और जो बंदूक से गोली छोड़ी हुई वापस बंदूक के अंदर कभी भी नहीं डाली जाती है। और इंसान की पूछ, इंसान के पास में मर्द को मूंछ रखनी बहुत ज़रूरी है। और इंसान के पास में मूंछ नहीं है तो उसके अपने परिवार, अपने भारत की संस्कृति का कोई भी उसको मालूम नहीं है। आजकल तो चाहे छोटी उम्र हो चाहे बड़ी, कौन भी मूंछ रखने के लिए रेडी नहीं है। मूंछ को तो बना देते छोटी और दाढ़ी बहुत बड़ी बना देते, क्योंकि उसके बाप दादा का नाम खराब करने के लिए ऐसी औलाद पैदा हो गई। नहीं तो उसका खुद का है, नहीं उसका परिवार का है, सिर्फ और सिर्फ परिवार का नाम खराबने के लिए ऐसी औलाद पैदा की उसके बाप ने। अच्छी तरह रहिए, परिवार के साथ में जीना सीखिए, हमेशा परिवार की अच्छी संगत रखिए। किसी को भी दुरुपयोग बातों में कुछ भी दुरुपयोग मत कीजिए, किसी का भी सपोर्ट कीजिए, किसी का भी आगे लाने के लिए सोचिए, किसी को भी पीछे छोड़ने के लिए ऐसी भावना मत रखिए। आप कभी हृदय में गुलाबी रंग का ध्यान करके देखो, तुम ताजुब करोगे कि आपके शौक कुरकरता लोलुपता वैसे ही लुप्त हो जाएंगे जैसे सूरज के उगने पर अंधेरा गुलाबी रंग भर देगा। हमें प्रेम से, प्रमोद से
आनंद से, भाईचारे से सभी जीना सीखो। वही छोटी सी ज़िंदगी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। किसी से भी नफरत करना मत सोचो, प्रेम से जीना सीखिए। ये छोटी सी ज़िंदगी है, ये किसी को दोबारा मिलने वाली नहीं है। और ये भी कभी भी जो मेहनत करते हैं उसका फल हमेशा मिलता है। जो चोरी करता है उसी को उसका ज़िंदगी बर्बाद भी होता है, साथ साथ में उसके परिवार का भी नाम खराब होता है और उसका और उसके परिवार का पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूँ, चाहे आपके पास में धन हो या ना हो, सच्ची भावना रखिए। पैसे को कमा भी सकते हैं और गंवा भी सकते हैं। अच्छे कर्म करोगे, जब आपकी ज़िंदगी में आपका अंतिम संस्कार होगा तभी आपको सब कुछ, आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको हजारों आदमी पीछे याद करने वाले हैं। यदि आपने अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हाय हाय आपके पीछे करने वाले हैं। किसी की भी हाय मत लीजिए, किसी का भी अच्छी बात और ग्रहण कीजिए, किसी को भी दुरुपयोग के अंदर मत लेके जाइए। किसी भी साधक के लिए सरलता किसी संजीवनी की तरह है। सरलता का विपरीत तंतु है कपटता, कुटिलता, छल कपट, पर पंच, ये सब नील और कपोत लेशिया के लक्षण हैं। पर सरलता पदम लेशिया का सरलता ही साधक को ऊपर उठाती हैं। मैं इसलिए एक ही बोलता हूँ, परिवार के अंदर, जॉइंट फैमिली के अंदर जीना सीखिए और अपने माता पिता की खूब सेवा कीजिए, तभी आपको मेवा मिलने वाली है। भगवान से भी बढ़कर होते हैं। चाहे आप कार्य कुछ भी कीजिए, कितना भी दूर रहिए, अपने माता पिता से कभी भी हमेशा के लिए फ़ोन में बात कीजिए और माता पिता की सेवा के लिए कुछ न कुछ देना सीखिए। माता पिता से नफरत मत कीजिए। पैसे को कमा भी सकते हैं और गंवा भी सकते हैं। माता पिता की आप सेवा करेंगे ज़िंदगी भर तो आपको मेवा मिलेगी और आपके माता पिता का आशीर्वाद भगवान से भी बढ़कर होता है। ये मैंने सोचा भी है और समझा भी है, बहुत लोगों को इस ज़िंदगी में देखा भी है। और मैं इंडियन आर्मी पुलिस डिपार्टमेंट को सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।